हमारे सनातन धर्म में आने वाले तीज, त्योहार, व्रत, उपवास ये हमारे मन को बहुत आनंदित, उत्साहित करते हैं। जहाँ तीज और त्योहार है वहाँ हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हम शारीरिक रूप से उनमें भाग लेते हैं। तो व्रत उपवास हमारे मन का होता है। ये व्रत और उपवास करने से हमारा मन कंट्रोल में रहता है, हमारी वाणी संयमित रहती है, हमारा दिमाग, हमारा हृदय, ये सभी एक संयमित तरीके से चलते हैं। तो इन व्रत और उपवास में अगर हम बात करें तो हमारे सनातन धर्म में 12 महीने हैं ना, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ ऐसे लेकर के मार्गशीर्ष आदि 12 महीने। तो हर महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो 12 महीने में 24 पक्ष और 24 महीने की 24 एकादशी आती है। अधिक पुरुषोत्तम मास आने पर ये 26 एकादशी हो जाती है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि हम को तो सनातनियों को ये जितने साल भर में आने वाले सभी व्रतों को तो करना ही चाहिए, लेकिन इन्हीं में भी आप ये समझिए जो एकादशी का व्रत आता है उसको तो प्रत्येक सनातनी, हर एक हिंदू को करना ही चाहिए। इस एकादशी के व्रत से हमारे द्वारा जाने अनजान में, कभी चाह करके नहीं पता होने पर भी हमारे द्वारा जो अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, इस एकादशी के व्रत करने से हमें उन पापों से मुक्ति मिलती है। और उसके बाद जैसे देखिए हमारी कोई फैक्ट्री होती है, दुकान होती है, तो हम उसको सप्ताह में 1 दिन बंद रखते हैं तो वो फिर मशीन बराबर चलती है। उसी तरह हमारी ये शरीर का जो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है यह भी अच्छे से चले, उसके लिए भी हमें एकादशी का दिन व्रत करना चाहिए, जो 15 दिन में एक दिन आता है। अगर हम एकादशी का व्रत जो है ना, कोई एकादशी का व्रत हमें भगवान की भक्ति देता है, कोई एकादशी का व्रत हमारी जो मानसिक इच्छा है, हमारी सांसारिक कामनाएं हैं, उनको भी पूर्ति करता है। तो चाहे हमारी कामनाएं कोई भी हो, चाहे हम भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हो, चाहे हमारी सांसारिक इच्छा हो, इन सभी को ये एकादशी का व्रत अवश्य पूर्ण करता है। जब हम एकादशी के व्रत की बात करते हैं तो पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है पुत्रता एकादशी, जिसे हम लोग साधारण भाषा में बहुत लोग बैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का हमारे शास्त्रों में अनंत 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 फल है। वैसे तो आने वाली सभी 24 एकादशियों का अपना अपना फल है, अपना अपना महत्व है, लेकिन पौष शुक्ल में आने वाली यह पुत्रता एकादशी का बहुत महत्व है। इस विषय में भगवान युधिष्ठिर और कृष्ण का एक सुंदर संवाद आता है, जो कथा के रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इस विषय में युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, ये पौष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी कौन सी आती है, इसका व्रत का नियम क्या है, इसका फल क्या है, क्यों करनी चाहिए। तब भगवान कृष्ण इसके विषय में कहते हैं कि युधिष्ठिर, बहुत समय की पहली की बात है, एक भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान और चंपा ये पति पत्नी थे, ये राजा रानी रहते थे। तो ये राजा और रानी अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह देखते थे, लेकिन इनके यहाँ भी कोई पुत्र नहीं था। तो इनके जो पितृ थे, जो पूर्वज थे, जो ऊपर स्वर्ग में थे, वो आंसू बहाते थे कि यार ये राजा और रानी जब चले जाएंगे तो हमको जल कौन देगा, हमारा श्राद्ध तर्पण कौन करेगा। तो राजा को भी यह बात तो अच्छी नहीं लगी। उनको भी पता था कि भाई हमारे ये पुत्र वगैरह नहीं होंगे तो कैसा होगा। तो इसी चिंता में एक दिन राजा ने अपने सेना को, कुल पुरोहित को, किसी को बताए बिना वो वन में गहरे जंगल में चले गए। और वन में जब जाते गए तो उन्होंने देखा कि वह जो जंगल है, वन है, वह रीछ और हिरणों से भरा हुआ है। मतलब चारों ओर रीछ और हिरण ही है, और जहां तक उनकी नजर जाती और उनको मार्ग में सियार और उल्लुओं की ही आवाज आती है। अब सुबह हुआ, थोड़ा और सब मध्याह्न का काल हुआ, अपराह्न काल, दोपहर के समय राजा को जल पीने की बहुत उत्कंठा हुई, प्यास लगी। तो उनको एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के पास जैसे राजा पहुंचे ना, तो उनका दायां अंग, यानी राइट साइड का जो हिस्सा है, जैसे राइट आंख है, राइट ये अपना हाथ है, ये फड़कने लगा। तो शास्त्र कहते हैं कि पुरुष का जो राइट हैंड होता है, दायां अंग, वो फड़कना शुभ होता है, और स्त्री का लेफ्ट अंग फड़कना शुभ होता है। तो राजा के जब ये दायां अंग फड़कने लगा, दाईं आंख है, राइट हाथ है, ये फड़कने लगे, तो राजा को ये सब सारे अच्छे शगुन महसूस हुए। राजा बहुत प्रसन्न हुए, और थोड़ा जब आगे गए तो राजा ने सरोवर के किनारे कुछ ऋषियों के, महर्षियों के आश्रम को देखा। बड़ी बड़ी वहाँ बाग थे, वेद मंत्रों की आवाज़ राजा को गुंजायमान हो रही थी कानों में। ये सब देख करके राजा के मन को बहुत प्रसन्नता हुई। राजा जब और आगे गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि लोग बैठे हुए हैं। राजा संस्कारीवान तो था, राजा ने उन ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि हे मुनिदेव, इस बड़े विहट वन में, जंगल में, सरोवर के किनारे आप लोग कौन हैं और यहाँ सारे क्यों इकट्ठे हुए हैं। तब राजा के प्रश्न करने पर उन मुनियों ने कहा कि हम लोग जो है विश्वदेव हैं
और यहाँ पर हम सरोवर के किनारे स्नान करने आए हैं, क्योंकि हे राजन आज से 5वें दिन माघ का महीना प्रारंभ हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। क्योंकि जो व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है राजन, उसको अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। राजा को ये बात सुनकर के तो बहुत वो प्रसन्न हुआ, क्योंकि उनकी भी कोई संतान नहीं थी। राजा ने कहा उन मुनियों से कि मेरी भी कोई संतान नहीं है, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरी भी संतान हो जाए। मुनियों ने कहा राजन तुम भी ये पौष महीने के शुक्ल पक्ष की इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा घर पर आए, अपनी पत्नी से कहा, दोनों ने इस व्रत को किया और कालांतर चंपा रानी ने गर्भ को धारण किया और उसके बाद उन्होंने एक सुंदर सुशील धर्मवान संस्कारवान पुत्र को जन्म दिया। तो युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिसको भी पुत्र की कामना है, जिनके यहाँ पुत्र नहीं है, उनको तो इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अगर हम बात करें साल 2025 में यह वैकुंठ एकादशी या पुत्रदा एकादशी किस दिन रहेगी, क्या स्मार्त और वैष्णव की अलग अलग है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है भाई हम 30 दिसंबर को करें 31 को करें। तो आइए अब हम उसी बात को समझ लेते हैं कि एकादशी का व्रत कब करना है, पारना कब करना है। तो उसके पहले हम ये समझते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो यह एकादशी तिथि है, यह प्रारंभ हो जाएगी 30 दिसंबर 2025 को सुबह के 7:52 और यह एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 31 दिसंबर 2025 को सुबह के 5 बजे। अब देखिए हमारे यहाँ पर स्मार्त और वैष्णव की ऐसी व्यवस्था है, तो हम ये समझते हैं कि यह एकादशी क्या स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए सेम डे आएगी। पहले हम इस एकादशी के लिए स्मार्त की बात करते हैं, क्योंकि स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए एकादशी का जो दिन रहेगा, तारीख रहेगी, वह अलग अलग रहेगी। तो स्मार्त वो लोग होते हैं जो सभी भगवान को मानते हैं, जिन्होंने किसी एक विशेष संप्रदाय से गुरु से दीक्षा नहीं ली है, जिनके यहाँ सभी भगवान देवी देवताओं की पूजा होती है, वे नवरात्रि का व्रत भी रखते हैं, श्रावण का 1 महीना महादेव की पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग स्मार्त संप्रदाय में आते हैं। तो जो लोग स्मार्त संप्रदाय से, उनके लिए इस पुत्रदा वैकुंठ एकादशी का जो व्रत रहेगा विक्रम संवत 2082 पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को होगा। और स्मार्त संप्रदाय से व्रत रखने वाले लोगों के लिए इस एकादशी का पारना रहेगा विक्रम संवत 2082 यानी बुधवार 31 दिसंबर 2025 को दोपहर के 1:27 से दोपहर के 3:37। तो यह तो हो गया स्मार्त संप्रदाय। अब वैष्णव संप्रदाय यानी बहुत लोगों को ये लगता है कि वैष्णव संप्रदाय यानी हम जो लोग भगवान विष्णु से जुड़े हैं। नहीं, ठीक है, विष्णु से तो ये सारा संसार ही जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। लेकिन वैष्णव वो लोग होते हैं जिन्होंने किसी एक पर्टिकुलर एक संप्रदाय से दीक्षा ली है, जिन्होंने किसी गुरु से दीक्षा ली है, जो प्रतिदिन अपने गुरु मंत्र की माला फेरते हैं, जिन्होंने जिस संप्रदाय से दीक्षा ली है वैसी सेवा पूजा पाठ उनके घर में होती है, जो केवल एक ही भगवान को मानते हैं, ऐसे लोग वैष्णव आते हैं। तो जो लोग वैष्णव संप्रदाय से हैं उनके लिए यह पुत्रदा यानी वैकुंठ एकादशी का जो व्रत रहेगा वह व्रत वाला दिन रहेगा विक्रम संवत 2082 बुधवार 31 दिसंबर 2025। और वैष्णव संप्रदाय से जो लोग भक्त हैं उनके लिए इस एकादशी का पारना रहेगा विक्रम संवत 2082 गुरुवार 1 जनवरी 2026 को यानी सुबह के 6:48 से 8:58। जो लोग स्मार्त संप्रदाय से है उनको 30 दिसंबर को इस पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है, और जो लोग वैष्णव संप्रदाय से है वो 31 को रखे। तो भले ही आप किसी भी संप्रदाय से हो, 10वीं तिथि को आपको शाम में इस एकादशी के व्रत का संकल्प लेना, फलाहार लेना है, और जिस दिन एकादशी हो उस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भुवन भास्कर सूर्य भगवान को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल शालग्राम जी है तो उनको नहलाए धुलाए, उनको प्रसाद लगाए, भोग लगाए, और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर जो भी आपका गुरु का मंत्र है, इष्ट का मंत्र है, उसकी जाप करे, उसकी माला फेरे, और फिर इस दिन एकादशी की कथा सुने। जब हम वो कहते हैं ना, जाने बिन होय नहीं प्रतीति, बिन प्रीति होय नहीं प्रीति। तो हम जब तक जानते नहीं हमें उस व्यक्ति से प्रीति नहीं होती, और जब तक प्रीति नहीं होती तब तक प्रेम नहीं होता। तो हम एकादशी की कथा जब सुनते हैं तो हमारे कर्णेंद्रिय जागृत होती है, कानों के द्वारा हमारे हृदय में भगवान नारायण का प्राकट्य होता है। अगर हम देखें तो भगवान नारायण के जो परम भक्त है कौन, प्रहलाद जी है ना, तो वो भी हिरण्यकश्यप से यही कहते हैं जब वो नवदा भक्ति का निरूपण करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्या आत्मनिवेदनम।
तो कानों के द्वारा भक्ति हमारे हृदय में प्रविष्ट करती है। तो आप योग्य पंडित जी को बुलाएं और उनके द्वारा आप यह एकादशी की कथा सुने। पंडित जी उपलब्ध नहीं हो तो फिर आप स्वयं भी एकादशी की कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और फिर अपने निकटतम जहाँ पर भी भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण या नारायण से ही जुड़े हुए 24 अवतारों के किन्हीं एक अवतार के भगवान का मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करने के लिए जाइए। इस दिन अपने मन को काम, क्रोध, किसी की बुराई करना, झूठ बोलना, निंदा करना, ये सब दूर रहे। ब्रह्मचर्य का पालन करें, रात्रि में जागरण करें और द्वादशी के दिन यानी जिस दिन पारना का दिन हो, चाहे वो स्मार्त हो, वैष्णव हो, उनके लिए अपना अपना जो पारना वाला दिन आता है उस दिन योग्य ब्राह्मण को बुला करके उनको भोजन प्रसाद का निवेदन करके उसके बाद स्वयं प्रसाद ले। तो यह एकादशी का व्रत जो व्यक्ति इस तरह से एकादशी को करता है, क्योंकि हमारे दक्षिण भारत में या फिर अधिकतर जो लोग भगवान नारायण से जुड़े हुए हैं रामानुज संप्रदाय से, इनके यहाँ तो बैकुंठ एकादशी भी मानते हैं। तो बहुत बड़ा उत्सव होता है, विशेष करके जो गोदा रंगनाथ जी का उत्सव वो लोग इस महीने में बहुत मानते हैं। या विशेष करके बालाजी का मंदिर हमारे दक्षिण में तो तिरुपति बालाजी में मतलब इतनी भीड़ लगती है इस दिन ठाकुर जी के दर्शन के लिए। तो आप अपने निकटतम मंदिर भी जा सकते हैं। इस दिन दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। कोई योग्य ब्राह्मण को जो गर्म वस्तुएं हैं, ऊनी वस्त्र है, उनका दान कीजिए। फल फ्रूट का दान कर सकते हैं, वस्त्र का है, दक्षिणा है, सब्जी है, हरी सब्जी है, जल का पात्र है, इनका दान कीजिए। और अपने मन को संयमित रख करके भगवान नारायण का जो व्यक्ति इस प्रकार व्रत करता है, निश्चित उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की कृपा अवश्य होती है।